श्री कृष्ण कहते हैं, मस्त रहना सीख लो क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं। हाँ, सच कड़वा है पर सच ही है। जिसे तुम अपना मानकर रोते हो वही तुम्हारे आंसुओं का कारण भी हो सकता है। भीड़ साथ चलती है पर गिरने पर हाथ नहीं नजरें मिलती हैं, और वह भी तमाशा देखने के लिए। मत खोजो किसी में अपना सहारा जब तक तुम खुद का सहारा नहीं बनते। दुनिया तुम्हें बोझ समझती है। यहाँ रिश्ते दिल से कम मतलब से ज्यादा जुड़ते हैं। जब तक काम हो तुम खास हो, जिस दिन काम खत्म पहचान भी खत्म। इसलिए मस्त रहो क्योंकि उम्मीदें जितनी छोटी होंगी दिल उतना कम टूटेगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, विडंबना यह है कि वे तुम्हारी मेहनत को किस्मत कह देते हैं और तुम्हारी नाकामयाबी को तुम्हारी गलती। तुम रातों को जागकर जो सपनों की ईंटें जोड़ते हो उन्हें दिन की रोशनी में लोग भाग्य का दे देते हैं, और जिस दिन तुम ठोकर खा जाओ उसी भीड़ को तुम्हारी कमी साफ दिखाई देने लगती है। अजीब है यह संसार, जो इंसान हर पल तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है एक दिन वहीं चुपचाप दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी कदर समय रहते नहीं की गई और अनदेखी का दर्द शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। कभी कभी अपनेपन का दिखावा ही सबसे बड़ी दूरी बन जाता है, क्योंकि जो जितना जोर से मैं तुम्हारे साथ हूँ कहता है वह उतना ही धीरे से साथ छोड़ देता है। लोग तुम्हारे बारे में वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी सोच के सांचे में फिट बैठता हो। तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है क्योंकि सच आईना है और हर कोई अपना चेहरा नहीं देख पाता। और सुनो, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वाले लोग यह नहीं जानते कि कई बार मौन सबसे बड़ा साहस होता है। शब्दों से लड़ना आसान है पर भीतर की आग को शांत रखना वही असली शक्ति है। दुनिया में अधिकांश सात शर्तों पर टिके हैं। बिना शर्त निभाए जाने वाले रिश्ते अब विरले हैं। हर कोई दावा करता है कि वह तुम्हारे साथ है, पर असली वक्त आने पर सबसे पहले नजरें वही फेर लेते हैं जो सबसे आगे खड़े दिखाई देते थे। तुम्हारी मेहनत को लोग तब तक अनदेखा करेंगे जब तक परिणाम उनकी आंखों के सामने खड़ा ना हो जाए। और जैसे ही सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, सब तुम्हें अपना बताने लगेंगे। जिन्होंने संघर्ष के दिनों में तुम्हारा नाम तक नहीं लिया था। यह भी सच है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहिए, कभी कभी वही तुम्हारी खुशी से सबसे ज्यादा जलते हैं। ईर्ष्या अक्सर वहीं जन्म लेती है जहां अपेक्षा और तुलना की जड़ें गहरी होती हैं। सबको फर्क पड़ता है कि तुम क्या बन पाए, पर किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं कि वहां तक पहुंचने में तुमने क्या क्या खोया। तुम्हारी नींद, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे अपने फैसले सब दांव पर लगाकर भी कई बार रिश्ते बिना वजह खत्म हो जाते हैं, और फिर भी तुम खड़े रहते हो क्योंकि गिरकर उठना तुम्हारी आदत बन चुका है और टूटकर मुस्कुराना तुम्हारी पहचान। याद रखो, लोग तुम्हें वही पहचान देंगे जो उन्हें पसंद है, पर तुम्हारी असलियत को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है। इसलिए बदलो मत, बस मजबूत हो जाओ। अपनी चुप्पी को शक्ति बनाओ, अपनी असफलता को सीढ़ी बनाओ और अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। कभी कभी अपनों की नजरों में गिरने के लिए किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती। बस इतना काफी है कि तुम उनकी उम्मीदों के सांचे में फिट ना बैठो और विडंबना देखो तुम्हारे पास क्या है। यह देखकर लोग तुम्हारी कदर तय करते हैं। तुम्हारे भीतर क्या है, इसे समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती।
रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा यही है कि एक उम्मीदों से भरा इंसान टूटकर भी चुप रहता है और सामने वाला उस चुप्पी को सब ठीक है समझ लेता है। तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी चमक दिखती है। वह चमक जो तुम्हारे आंसुओं की राख से निकली संगीत होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, पर सुनने का सब्र और समझने की नियत बहुत कम लोगों में होती है। और फिर भी तुम सुनते हो क्योंकि तुम्हारा दिल अभी कठोर नहीं हुआ। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि हंसते हुए भीतर संगीत ही भीतर रो रहा होता है और दुनिया उस हंसी को सच्ची खुशी मान लेती है। जिन्हें तुम दिल से याद करते हो वे कई बार तुम्हें बस नाम से जानते हैं। यही फर्क है चाहने और चाहे जाने में। तुम्हारी गलतियां सबको दिखाई देंगी, पर तुम्हारी मेहनत पर नजर डालने का धैर्य किसी में नहीं होगा, क्योंकि परिणाम चमकता है। संघर्ष पसीने में भीगा रहता है, और पसीने की कहानी सुनना किसे पसंद है? हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, पर सच्चाई वही साबित करता है जो चुपचाप तकलीफें सहकर भी रिश्ते निभाता है। जब तक तुम्हारा काम किसी के लिए जरूरी है, तब तक तुम उनके लिए खास हो, वरना भीड़ में एक साधारण चेहरा जिसे कोई भी नाम देकर पुकार सकता है। लोग तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाएंगे कि तुम काफी नहीं हो, और उसी क्षण तुम्हें अपने असली हौसले की याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की आग से जन्म लेता है। अजीब है यह जीवन। कभी तुम्हारे सबसे करीबी तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और अजनबी तुम्हारे जज्बे की सराहना करते हैं। सबसे भारी बोझ तब लगता है जब तुम समझ जाते हो कि जिनके बिना जीना असंभव लगता था, हर कोई चाहता है कि उसके जज्बात समझे जाएं। पर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। कभी कभी तुम जितने सच्चे बनोगे उतना ही धोखा खाओगे, क्योंकि दुनिया को झूठे रिश्तों की चमक ज्यादा पसंद है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है?
श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालें, जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है।
अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो, कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता, प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जा, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से भागता है वो भाग्य को भी नहीं पकड़ सकता। मुश्किलें सब पर आती हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी मेहनत, यह सब तुम्हारा हिस्सा है। तो फिर बेवजह की बातों से क्यों डरना? हर किसी को जिंदगी में बदलाव का मौका मिलता है, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। चाहत अधूरी रहे तो झुंझुलाहट बढ़ती है और पूरी हो जाए तो लालच जन्म लेता है। अगर आदत बना ली जाए कि कभी हार नहीं माननी तो एक दिन जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। सुबह का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, यह ब्रह्मांड का नया उद्घाटन है। जब रवि अंधेरे को चीरता है तो हमें भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठना होता है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट देते हैं। सच्चाई बस इतनी है कि अच्छाई के लिए बस 4 गुण काफी हैं। विनम्रता, सच्चा दिल, साफ सोच और ईमानदारी। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए डिग्रियां नहीं, अच्छे विचार चाहिए। अगर दौलत पास है तो इसे जेब तक ही सीमित रखो, दिमाग पर ना चढ़ने दो। जिसने संघर्ष को ना जाना उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। अगर गलती मेरी है तो मुझे बताओ ताकि सुधार भी मैं कर सकूं। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, समझदारी से भी की जानी चाहिए। रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं तो स्वार्थ की जगह स्नेह बसता है। पुराना घर जो गिर चुका है फिर भी जमीन नहीं छोड़ता। वो हमें सिखाता है जुड़ाव क्या होता है। हम बोलते नहीं, निभाते हैं, और यही रिश्तों की खूबसूरती है। कोई हक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसे रिश्ते सबसे प्यारे होते हैं।
रिश्तों को घड़ी की तरह सहेजो। कोई तेज चलता है, कोई धीमा, मगर साथ रहना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं रोज खुद को सुधारता हूँ, फिर भी हर दिन एक नई कमी सामने आ जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा मजबूत ना हो तब तक कोई ज्ञान टिक नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें भुला ना सके। इंसान खाने से नहीं, खट्टी बातों से बीमार होता है। उनसे दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ दिमाग में जगह देते हैं, दिल में नहीं।